अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अज़ीज़ान वक़ार, ये जो दुनिया में अभी चल रहा है, इज़राइल जो पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है, पूरी दुनिया पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, आपको क्या लगता है कि ये यूं ही कर रहा है? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि इन लोगों को इनका मसीहा दज्जाल लाना है। ये अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने के लिए ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। इनके उलमा ने, यहूदी के उलमा ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि अगर तुम्हें दज्जाल को लाना है तो दज्जाल को लाने के लिए बहुत सारे काम तुम्हें पहले से करके रखने होंगे, और उन्हीं कामों की तैयारियां ये कर रहे हैं, और बहुत सारी तैयारियां हो भी चुकी है। उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी मुसलमान इस मसले में उलझे हुए हैं कि हैकल सुलेमानी आखिर है क्या, हैकल सुलेमानी किसको कहते हैं। पूरी तफसील के साथ हैकल सुलेमानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात को गौर से आप सुनेंगे। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि दज्जाल का आना बरहक है। हमारे नबी ने फरमाया है कि कुर्बे क़यामत दज्जाल आएगा। अब वो किधर से आएगा इसके बारे में नहीं मालूम, और जब दज्जाल आएगा तो ये सारे यहूदी दज्जाल के फौज में हो जाएंगे, और ये दज्जाल पूरी दुनिया में 40 दिन में घूमेगा और मुसलमानों का कत्ले आम करेगा। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, फिर इसको कत्ल करेंगे। खैर वो बाद का मसला है। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, अभी मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, और मुसलमानों की आदत भी ख़राब है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के पीछे पड़े रहते हैं। क्या न्यूज़ वाले आपको अपनी तारीख बताएंगे? आपको अपनी तारीख आपके उलमाए कराम बताएंगे। आप अपने उलमाए कराम के बयानात सुना करें। इन न्यूज़ वालों पे क्या भरोसा, ये कुछ का कुछ बयान करते हैं। और एक बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि इन यहूदियों का कोई अपना मुल्क नहीं है। ये हर जगह से मारे जा रहे थे, कोई अपने मुल्क में पनाह देने को तैयार नहीं हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िल्लत मुसल्लत कर रखी है, ये क़यामत तक ज़लील होते रहेंगे। जब कोई अपने मुल्क में पनाह देने को तैयार ना हुआ तो अरब के लोगों ने इनको इज़राइल में रहने की जगह दी, और ये उन लोगों ने कैद लगा दी थी, शर्त लगा दी थी कि ये इज़राइल में रहेंगे लेकिन बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा नहीं जमाएंगे, और जो भी मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में जाएंगे ये किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म ज़ियादती नहीं करेंगे। इन लोगों ने ये सारी बातें मंजूर कर ली थी। लेकिन आज देखिए हाल आपके सामने है। इन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस पे भी कब्जा किया और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ कत्ले आम किया, और कितने मुसलमानों को इन लोगों ने शहीद कर दिया है। ये आज का मंजर आपके सामने बिल्कुल है। आए बात करते हैं यहूदियों के मसीहा दज्जाल के ऊपर कि ये कब आएगा, और इसके आने से पहले यहूदियों को कौन कौन सी तैयारी करके रखनी है। तो यहूदी के उलमा ने बताया कि अगर तुम्हें अपने मसीहा दज्जाल को लाना है तो उसको लाने से पहले ये तैयारियां करके रखनी होंगी, जिसमें से पहली तैयारी ये करनी होगी कि पूरी दुनिया को तुम्हें गुलाम बनाना होगा, और पूरी दुनिया में तुम्हारी ही हुकूमत होनी चाहिए। और आप इसको देखें, आपकी नज़र के सामने है बिल्कुल मामला। जब ये इज़राइल में बसे थे तो ये एक मुट्ठी के बराबर थे। अगर कोई फूंक भी मार देता तो ये उड़ करके कहाँ चले जाते इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अभी ये धीरे धीरे करते करते इनकी तादाद में भी इजाफा हुआ, और फ़िलिस्तीनियों को इन लोगों ने शहीद करते करते, कत्ल करते करते इतना कम कर दिया कि अभी फ़िलिस्तीनी मुट्ठी के बराबर हैं। मुट्ठी के बराबर है फ़िलिस्तीनी, और इन लोगों ने पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। और फ़िलिस्तीन तो फ़िलिस्तीन, ये तो छोड़िए, फ़िलिस्तीन के अलावा जो खुद को इस्लामिक ममालिक कहलवाते हैं उन इस्लामिक ममालिक के ऊपर भी इनका रोबो दबदबा जमा हुआ है। इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि किसी के अंदर इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने या तो खरीद लिया है या तो उनको मजबूर करके रखा है, जिसकी वजह से इसराइलियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है सिवाय ईरान के। और इन यहूदियों को जो दूसरी तैयारी करनी थी वो भी सुन लीजिए आप। इनकी दूसरी तैयारी ये थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मसीहा दज्जाल आ जाए तो जितने भी यहूदी हैं उन सबको इज़राइल में जमा होना पड़ेगा, और ये काम भी हो चुका है। सारे यहूदी इज़राइल के अंदर जमा हो चुके हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? अगर ये कह दे कि मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं दुनिया के, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। ये तो छोड़िए, आप अगर ये कह दे कि हिंदुस्तान के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो ये भी नहीं हो सकता। हम आपस के दुश्मनी में ही इतने उलझे पड़े हैं। एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है। एक कबीला दूसरे कबीले से जंग कर रहा है, ये ख़त्म ही नहीं, जंग करने को तैयार है। एक जो है दूसरे के माल को लूटने
लूटने के लिए तैयार है, एक दूसरे की कामयाबी देखने को तैयार नहीं है। हम आपस की दुश्मनी में ही इतने उलझे हुए हैं कि क्या हम इकट्ठे होंगे। लेकिन ये बात भी हो चुकी है, यहूदी जितने भी हैं वो सारे इजराइल में जमा हो चुके हैं और इकट्ठे हो चुके हैं। ये दूसरी निशानी थी। और दज्जाल के आने की तीसरी निशानी जो यहूद के उलमा ने बताया था, वो ये बताया था कि जब तुम्हारे यहाँ इंजीर का दरख्त पैदा होने लगे और वो फल देने लगे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे मसीहा दज्जाल के आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। और जब तहकीक किया गया तो पता चला कि सदियां गुजर गई लेकिन कभी भी इजराइल में इंजीर का दरख्त पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन अभी कुछ साल पहले की तहकीक है कि इंजीर का दरख्त पैदा भी हुआ और वो फल देने भी लगा है। यानी ये तीसरी निशानी भी पूरी हो गई है दज्जाल के आने की। और इन सारी बातों के अलावा चौथी निशानी ये बताई गई थी कि जब तुम्हारे यहाँ लाल बछिया पैदा हो, लाल बछिया यानी गाय का बच्चा, जब ये पैदा हो तो तुम उसकी हिफाजत करना। और लाल बछिया भी ऐसी होनी चाहिए कि उससे किसी ने काम न लिया हो, यानी वो बिल्कुल आज़ाद रही हो, तो तुम उसकी हिफाजत करना। और जब वो जवान हो जाए तो उसको कुर्बान करना। और कुर्बान करने के बाद तुम उसकी राख को अपने किसी बड़े इबादत खाने में डालना। अगर तुम लोगों ने ये काम कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारा मसीहा दज्जाल बहुत जल्द आने वाला है। और यहूदी के एक बहुत बड़े साइंसदान ने आज से 4-5 साल पहले बताया कि उनके यहाँ लाल बछिया भी पैदा हो चुकी है जिसकी उन लोगों ने हिफाजत भी की। ये उस बछिए को कुर्बान भी कर चुके हैं और उसकी राख को अपने पास इन लोगों ने रखा है। ये अलग बात है कि अभी उसकी राख को इन लोगों ने किसी इबादत खाने के अंदर डाला नहीं है। इसके लिए ये इंतजार कर रहे हैं हैकल सुलेमानी की तामीर की, क्योंकि इनकी 5वीं निशानी ये बताई गई थी कि जो तुम्हारा इबादत खाना तोड़ा जा चुका है, जब तुम उसकी तीसरी मर्तबा तामीर करोगे तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा मसीहा दज्जाल बहुत जल्द आने वाला है। किसी को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। अब आए तफसील के साथ हम बात करते हैं कि हैकल सुलेमानी क्या चीज़ है और इसकी तामीर किसने करवाई थी और किस जगह पे इसकी तामीर की गई थी। पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताता हूँ। हैकल सुलेमानी की तरफ बढ़ने से पहले एक बात और भी आप याद रखें कि ताबूत सकीना किसे कहते हैं, क्योंकि ताबूत सकीना से भी इन यहूदियों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ताबूत सकीना को भी आप समझ ले ताकि बात अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाए। ताबूत सकीना दरअसल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने एक संदूक उतारा था। संदूक यानी आज हम जिसे बक्सा आप समझ ले, वो संदूक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसको अपने पास रखा। फिर आपके बाद आपकी औलाद के पास वो मुंतकिल हुआ, फिर दूसरी औलाद के पास मुंतकिल हुआ। इस तरह वो संदूक मुंतकिल होते होते कौम बनी इसराइल के जो अंबिया थे उनके पास वो संदूक आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों के पास से होता हुआ ये संदूक कौम बनी इसराइल के पास आखिर में आया। यही संदूक जब कौम बनी इसराइल को मिला तो कौम बनी इसराइल इसी को ताबूत सकीना कहती थी। और ये ताबूत सकीना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बल्कि ये बड़ी मुबारक चीज़ थी, क्योंकि इसके अंदर नबियों की निशानियां रखी हुई थी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा ताबूत सकीना के अंदर रखा हुआ था और तौरात की तख्तियां भी ताबूत सकीना के अंदर मौजूद थी। और इसके अलावा जन्नती खाना मन्नो सलवा जो उतारा जाता था इन इसराइलियों के लिए, जिस प्लेट में, वो प्लेटें भी ताबूत सकीना के अंदर रखी हुई थी। तो ताबूत सकीना को ये यहूदी लोग बड़ा मुबारक समझते थे और जिस जंग में भी जाते थे इसको अपने साथ साथ लेकर के जाते थे। और जंग लड़ने से पहले इस ताबूत सकीना को सामने रखते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते थे। तो परवरदिगार आलम ताबूत सकीना की बरकत से इनकी दुआ को भी कबूल करता और जंग में इन्हें कामयाबी भी अता करता था। तो ये ताबूत सकीना को बड़ा अजीज समझते थे, बड़ा मुबारक समझते थे। अब ये ताबूत सकीना की बात हुई। अब आप हैकल सुलेमानी के बारे में सुने तो हैकल सुलेमानी कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में एक किला बनवाया था जो दारुल हुकूमत था। उसी किले के अंदर सारे यहूदी इकट्ठे होते थे और आकर के एक मखसूस जगह थी उनके लिए, उसी जगह पे वो आकर के इबादत करते थे। यहूदी अलग अलग या अलग अलग जगहों पे इबादत नहीं करते, वो एक ही जगह पे इबादत करते हैं जो उनके इबादत के लिए मखसूस होती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी इबादत के लिए वो जगह मखसूस कर रखी थी और ताबूत सकीना भी इसी किले के अंदर मौजूद था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसी किले को ये आज हैकल सुलेमानी कहा जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हैकल सुलेमानी था, ये हैकल सुलेमानी एक चट्टान के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। मगर ये यहूदी कौम शुरू से ही सरकश रही है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनके ऊपर बेशुमार इनामात हुए। मसलन इनके नाखून का ना बढ़ना, इनका नाखून नहीं बढ़ता था, इनका कपड़ा गंदा नहीं होता था। अगर कोई चिड़िया उड़ करके जा रही हो तो ये अगर उस चिड़िया को पकड़ लेते थे तो वो भून करके खुद ब खुद कबाब हो जाती थी।
اور اس کے علاوہ آسمان سے ان کے لیے، جنت سے ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، کھانا اتارا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے بہت سارے نبیوں کا خون بہایا، بہت سارے نبیوں کا ان لوگوں نے قتل عام کیا۔ تو جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جو ایران کا رہنے والا تھا۔ وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے بے شمار یہودیوں کا قتل عام کیا اور بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر کے لے کر چلا گیا، اور ان کا جو عبادت خانہ تھا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس کو بھی اس نے توڑ پھوڑ ڈالا، بہت اچھی طرح سے اس نے توڑا اور توڑ کر کے سارا کچھ ویران کر کے یہودیوں کو قیدی بنا کر کے لے کر چلا گیا۔ پھر کئی سو سال تک یہ یہودی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے، کوئی ان کا مددگار نہ ملا۔ آخر میں کئی سو سال کے بعد ایک ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو تھا، ان کا ہمدرد نکلا اور ان کی ٹیمپل اسی نے دوبارہ بنا کر کے دی، وہی ہیکل سلیمانی، اور پھر دوبارہ ان کو بسایا۔ پھر کئی سو سال کے بعد دوبارہ حملہ کیا ایک عیسائی بادشاہ نے جس کو ہرقل اعظم کہا جاتا ہے۔ اس نے جب حملہ کیا تو اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، کتنے یہودیوں کو اس نے مار ڈالا، اور ان کا جو عبادت خانہ تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے اس کو بھی اس نے توڑ پھوڑ ڈالا، اور بالکل اچھی طرح اس نے توڑا، زمین سے ملا دیا، اور ان کا جو تابوت سکینہ تھا وہ تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہودیوں کا جو ٹیمپل تھا ہیکل سلیمانی وہ 2 مرتبہ توڑا جا چکا ہے۔ اس طرح بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی حالت میں صدیاں گزر گئی۔ اس کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو منور کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح حاصل کر لی تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں نے اپنے لیے یہاں پہ ایک گرجا گھر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کے اندر گئے اندرونی حالات کا ملاحظہ کرنے کے لیے، اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلنے لگے تو عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ یہیں پہ ظہر کی نماز ادا کر لیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس کے اندر نماز پڑھ لوں گا تو مسلمان اسے مسجد بنا دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور آپ چٹان کے اوپر گئے، آپ نے وہاں کا گرد و غبار صاف کیا، اس پہ گردہ وغیرہ پڑا ہوا تھا، آپ نے اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی۔ یہ جگہ وہی جگہ تھی جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تھا، اور آج اسی جگہ پہ قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے جو پیلے کلر کا گنبد دیکھا ہوگا، بعد میں عبد الملک بن مروان نے اسے یہ قبہ بنوا دیا، قبۃ الصخرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسی جگہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تھا، اور آپ نے اسی جگہ پہ تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ لیکن اس کا کیا، جو 2 مرتبہ یہودیوں کا ٹیمپل توڑا جا چکا ہے، تو جب یہ اسرائیل میں رہنے لگے دھیرے دھیرے ان کو پتہ چلا کہ جہاں پہ ابھی قبۃ الصخرہ موجود ہے، جسے ٹوم آف راک بھی کہا جاتا ہے، اسی جگہ پہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، یعنی عبادت خانہ ان کا اسی جگہ پہ تھا جو 2 مرتبہ توڑا جا چکا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اعلان کروا دیا کہ اب ہم قبۃ الصخرہ کو شہید کریں گے اور اس کی جگہ پہ ہم اپنا عبادت خانہ بنائیں گے، ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اسی کو لے کر کے اتنا وواد بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اب قبۃ الصخرہ کو شہید کریں گے جس جگہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تھا، اور جس جگہ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی تھی، اسی جگہ کو یہ شہید کریں گے۔ تو اب یہ توڑ کر کے رہیں گے، اب یہ قبۃ الصخرہ کو توڑیں گے اور اس کی جگہ پہ یہ اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اپنا ٹیمپل یہ بنائیں گے، کیونکہ ان کے علماء نے پہلے ہی بتا دیا ہے یہودیوں کو کہ جب تم تیسری مرتبہ اپنے عبادت خانے کو ہیکل سلیمانی کو بناؤ گے تو تمہارا مسیح دجال آ جائے گا۔ اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، ہمارے خلاف کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تقریباً ہر ملک کے بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچ چکی ہیں۔ یہ خاموش کر چکے ہیں پہلے سے، یا تو پیسے کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ یا جیسے بھی ہو، یہی وجہ ہے کہ ابھی کوئی ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے یہ شہید کریں گے اور اس کی جگہ پہ یہ اپنا عبادت خانہ بنا کر کے ہی رہیں گے۔ اور آج سے 3-4 سال پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا اخباروں کے ذریعے اور نیوز کے ذریعے بتایا تھا کہ تابوت سکینہ بھی انہیں مل چکا ہے۔ جو تابوت سکینہ غائب ہو گیا تھا وہ تابوت سکینہ انہیں مل چکا ہے، لہٰذا ابھی اپنا ٹیمپل بھی بنائیں گے اور کوئی بھی ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھے گا اور نہ کوئی ان کے خلاف بولے گا۔